हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन नुआन को एक सांप काट लेता है और फिर वो एक नॉवेल में चली जाती है और वहाँ पे वो सारे जानवरों की आवाज़ें समझ सकती है। यहाँ तक कि वो सांप भी उसके साथ नॉवेल में होता है और उससे बातें भी करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नुआन और सांप की क्या क्या बातें होती है। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक लड़की फिश पकड़ रही होती है। अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो कोई दूसरे फेस के अंदर होती है, मतलब बॉडी के अंदर, और उसका हाथ उसका बॉयफ्रेंड यूवी पकड़ा होता है। वो कहता है कि नुआन क्या सोच रही हो, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि जियाओ सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है और उस दिन वो फिसल के मेरी गोद में बैठी थी। हमारा और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। नुआन सोचती है मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्या मैं नॉवल के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचती है कि मैं तो अपनी दुनिया में फिश पकड़ रही थी लेकिन एक सांप ने मुझे काट लिया था जिससे मैं मर गई थी और मैं नॉवल के अंदर कैसे आ गई। और फिर वो यूवी को कहती है कि तुम कितने घटिया हो, ऐसे ऐसे लोगों को लोग हीरो कैसे बना देते हैं। यूवी कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो। जिससे नुआन कहती है हाँ मेरे पास, और उसको एक जोर का तमाचा लगाती है। यूवी कहता है तुम मुझे मार सकती हो, तो वो कहती है क्यों ना मारूं, जाके अपने उस जियाओ के पास रहो ना, तुम उसी के लायक हो। वो कहता है तुम इतने सालों तक बस प्रिटेंड कर रही थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम जैसे बेवकूफ़ से प्यार करूँगी। और नुआन मन में सोचती है कि बेचारी रिच गर्ल इसकी बेवकूफ़ी में बेवकूफ़ बन रही थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ। और जाने लगती है तो यूवी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। जिससे नुआन गुस्सा होके नीचे पड़े पत्तों को उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन उसमें एक सांप होता है, वही वाला जो उसको काटा होता है। उसको देखकर यूवी डर के भाग जाता है। नुआन को तो समझ नहीं आता है कि एक पत्तों से कैसे डर के भाग गया, पगला कहीं का। और फिर वो फिश पकड़ने के लिए बैठती है, सोचती है कि नॉवेल में जो हीरोइन थी उसको भी फिश पकड़ना पसंद है, चलो मैं भी पकड़ती हूँ। और वो फिश पकड़ रही होती है कि सांप उस पर गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि तुम मुझे उसको मारने के लिए मुझे उठा के फेंकी हो, मैं अभी तुमको मारता हूँ, काट लूँगा, मर जाओगी। जिससे नुआन डर जाती है और कहती है कौन है जो बातें कर रहा है। तो फिर सांप, उसका नाम चीची होता है, वो कहता है कि क्या ये मेरी भाषा समझ रही है। नुआन चीची को देखती है और कहती है तुम बोल रहे थे। वो कहता है कि हाँ मैं बोल रहा था, और तुम मेरी भाषा कैसे समझ रही हो। तो वो कहती है क्योंकि तुम एकदम हमारे इंसानों के जैसे बोल रहे हो। और अपने आप को चुटकी काटती है, सोचती है मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर कहती है मैं तो नॉवेल के अंदर आ गई हूँ, ये पॉसिबल है तो फिर मैं जानवरों की भाषा भी तो सुन सकती हूँ ना। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है कि तुमने मुझे उसके ऊपर फेंका था ना, वो डर के भाग गया है। तो वो कहती तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसको डरा दिया, वो इसी के लायक है, तुम बहुत अच्छे हो। जिससे वो कहता है तुमने मेरी तारीफ़ की, मैं बहुत खुश हो गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाता हूँ। और चीची पानी में कूद जाता है। तो नुआन सोचती है कि ये तो एकदम हमारे जैसे बोलता है और मैंने तो इसकी तारीफ़ की थी, फिर ये मरने के लिए पानी में क्यों चला गया। नुआन फिर फिश पकड़ने लगती है और सोचती है कि बहुत बड़ी मछली पकड़ आई है और उसको ऊपर निकालती है। तभी उससे एक सूटकेस निकलता है, उसके ऊपर चीची बैठा होता है और कहता है देखो सरप्राइज़ तुम्हारे लिए। नुआन डर जाती है और सोचती है कि पानी के अंदर से इतना बड़ा सूटकेस निकला है, ये ज़रूर कोई मर्डर का केस होगा। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। नुआन सूटकेस निकाल रही होती है, पीछे से यूवी उसको देख रहा होता है और कहता है कि आसपास कोई नहीं है, मैं इसको नदी में धक्का दे देता हूँ, मर जाएगी, मेरी रेपुटेशन भी बच जाएगा। उसको धक्का देने के लिए जब उसके पीछे जाता है तब देखता है कि नुआन सूटकेस खोल रही है और उसमें कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको देखकर यूवी तो बेहोश ही हो जाता है। और नुआन देखती है कि यूवी को क्या हो गया है। तो चीची कहता है कि ये तुम्हें धक्का देने के लिए आया था और बॉडी को देखकर ये बेहोश हो गया। जिससे नुआन गुस्सा होकर उसको पैर से ही बहुत मारती है। तभी वहाँ पे पुलिस लोग आ जाते हैं। एक का नाम डोंग होता है, वो कहता है कि आपका नाम ही नुआन है, आपने ही हमें कॉल किया था क्या। नुआन कहती है कि हाँ मुझे एक बॉडी मिली है। वो लोग यूवी को देखते हैं और कहते हैं कि इसको किसी ने बहुत मारा है, क्योंकि उसको बहुत चोट लगी होती है, नुआन उसको पैर से बहुत मारी होती है। लेकिन नुआन कहती है अरे नहीं नहीं ये बॉडी नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है लेटा है, बॉडी तो सूटकेस में है। जिससे वो जाते हैं और सूटकेस ओपन करते हैं और फिर नुआन को कहते हैं थैंक यू, तुमने रिपोर्ट कर दी। चीची नुआन से कहता है कि मैं हूँ जिसने ये बताया है। पुलिस वाले को चीची देख के डर जाते हैं। तो नुआन कहती है कि डरिए मत, ये मेरा पेट है, मैंने इसको पाला है। वो लोग कहते हैं अच्छा।
फिर नुआन कहती है कि जिसने भी मर्डर किया है उसको कैसे पकड़ेंगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर जिससे उसने इसको मारा होगा वो हथियार मिल जाए तो फिर हम उस बंदे को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जंगल है, हमको ये सब ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो सोचती है अच्छा। तभी चीची कहता है कि नुआन से, मैं बता सकता हूँ, क्या तुमको मेरी हेल्प चाहिए। नुआन धीरे से चीची से बोलती है कि बताओ ना कहाँ है। तो वो कहता है कि जहाँ पे तुम फिश पकड़ रही थी ना, वहीं के पास एक होल होगा, उसी में छुपा है। तो नुआन मन में सोचती है कि मैं पुलिस वालों को बताऊंगी कि मुझे स्नेकर ने बताया, तो मुझे ये पागल समझेंगे। फिर वो कहती है कि मैंने एक अजीब सी स्मेल उधर महसूस किया है। एक पुलिस वाला कहता है कि डोंग, इतने केस हुए हैं, कोई मर्डर करेगा तो पास में ही क्यों अपने सबूत छोड़ेगा, ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। चीची भी कहता है कि मैं एक सांप हूँ और मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खा सकती है, मैंने उस बंदे को देखा था, वहाँ पे वो अपना हथियार छुपा रहा था। तो डोंग अपने आदमियों से कहता है कि हाँ ठीक है चलो सर्च करो। जैसे ही वो सर्च करते हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग कहते हैं कि ये पगली कुछ भी बोलती है और आप विश्वास भी कर लिए डोंग साहब। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को मिल जाता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे है सच में, जिससे सारे लोग नुआन की तारीफ करते हैं कि तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं। तो नुआन कहती है मैं जा रही हूँ। तो एक पुलिस वाला उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और वो जाने लगती है। तो पुलिस वाला कहता है कि यूवी को देखा के कि तुम्हारी दोस्त है, इसको भी ले जाओ। वो कहती है कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है और वो चली जाती है। तभी डोंग आता है, वो उस पुलिस वाले से पूछता है कि क्या वो लड़की चली गई। वो कहता है कि हाँ सर वो तो चली गई है। तो वो कहता है कि उसने हथियार ढूंढने में इतनी हेल्प की है हमारी, हमने थैंक यू भी उसे नहीं बोला है, हम उससे मिलेंगे और थैंक यू बोलेंगे। तो वो कहता है कि हाँ सर बोलना ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में नुआन घर जा रही होती है, तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बंदा है। तो वो सोचती है कि वही बंदा तो नहीं है जिसने उसको मारा है। वो बहुत डर जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे चीची होता है। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो कहती है कि मैं अकेले ही अपना गुजारा नहीं कर पाऊँगी, तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगी। फिर वो सोचती है मैं तो नॉवल में हूँ, मैं तो एक रिच गर्ल हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में ले चलती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाऊँगी। उसको अपने हाथ में ले लेती है और घर आती है। उसके घर तो एकदम आलीशान होता है। नुआन वहाँ की सारी चीज़ें देख के बहुत खुश हो जाती है और अपने फेस को भी देखती है और कहती है कि वाह कितनी मस्त बॉडी है। चीची कहता है कि तुम तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। वो कहती है हाँ, और तुम भी अब से मेरी फैमिली हो। तो वो कहता है मैं तो एक स्नेक हूँ, तुम्हारा नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारा नाम चीची होगा। वो कहता है हाँ मैं चीची और तुम नुआन। नेक्स्ट सीन में नुआन सो रही होती है तो उसको एक बंदा कॉल करता है। तो वो सोते हुए कहती है कौन हो भाई। वो कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। तो वो कहती है कि ये क्या बकवास है, मैं तो एक ऑर्फनेज से हूँ, मेरा कोई ब्रदर नहीं है। तो उसका ब्रदर कहता है कि हाँ हाँ उस लड़के की वजह से तुम हमको भूल ही गई हो ना। तो फिर अचानक से उठ जाती है और सोचती है कि मैं तो नॉवेल में हूँ, मेरा तो ब्रदर है, फैमिली भी है, और उस बेवकूफ़ यूवी की वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। फिर नुआन का ब्रदर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम अपनी फैमिली को पहचान नहीं रही हो ना तो आज के बाद हमारे पैसे इन्वेस्ट मत करना, ना ही खर्च करना, हम तुम्हारा सारा कार्ड ब्लॉक कर देंगे। नुआन के कुछ बोलने से पहले ही उसका ब्रदर फ़ोन कट कर देता है। नुआन सोचती है इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, ये सब क्या हो गया, और उठती है। तो फिर चीची कहता है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ, जो भी नॉवेल की इस लड़की ने किया था उसको ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ हम यूवी को देखते हैं, वो नुआन को बोल रहा होता है मन में कि नुआन कैसा ऐसे कर सकती है, मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिया है और मुझे भी ब्लॉक कर दिया है, क्या वो सच में मुझसे ब्रेकअप कर ली है। अगर ऐसा है तो मैं फिर ब्रेकअप के बदले उससे पैसा जरूर लूँगा। और नुआन के घर की तरफ जा रहा होता है तो देखता है पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि नुआन यहीं पे रहती है। तो फिर यूवी सोचता है कि पुलिस वाले नुआन को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या कल जो मर्डर हुआ था उसके पीछे नुआन का हाथ है। बढ़िया है, मुझे हेल्प मिल गई है, अभी जाता हूँ और उसको बताता हूँ मैं। यूवी जब जाता है तो नुआन उसको देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लगता है मेरे ब्रदर ने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया इसलिए यहाँ पे आ रहा है। वो चीची को कहती है अंदर चले जाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसको काट लूँ क्या। वो कहती नहीं नहीं इतनी भी सीरियस बात नहीं है। और जैसे ही यूवी आता है नुआन कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि सबसे पहले मुझे ब्लैक लिस्ट से हटाओ और दूसरी बात मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं।
नुआन कहती है कितने बेशरम हो तुम, मेरे पैसों से जी रहे थे, मेरे पैसों का खाना खा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, फिर भी यहाँ पे मेरे पास आए हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम खुद ही सोचो, बेवकूफ़ कहीं के। यूवी बहुत दुष्ट होता है, अपने सेट पे कैमरा लगा के आता है और मन में सोचता है कि कल इसने मारा था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अगर आज ये मुझे मारेगी तो फिर मैं इसको दिखा के इससे सारे पैसे ले सकता हूँ कि ये मुझे मार रही थी। इसलिए यूवी नुआन को प्रोवोक करता है कि ये मुझे मारे, कुछ उल्टा सीधा बोलता है, जिससे नुआन गुस्सा होके उसको एक जोर का देने ही वाली होती है कि चीची कहता है कि नुआन रुक जाओ, इसने ना कैमरा लगाया है शर्ट पे। वो कहती सच ही ना, वो कहता हाँ सच में। और फिर नुआन जल्दी से वो कैमरा छीन लेती है, कहती है कि वीडियो बना रहे हो, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उस कैमरे को अपने जूते से तोड़ देती है, जिससे यूवी नुआन पर गुस्सा होकर मारने वाला होता है और देखता है कि उसके बैग में सांप है। वो कहता है कि तुम सांप लेके घूम रही हो, पीछे हट जाता है। चीची कहता है कि नुआन बोलो एक बार, मैं इसको अभी काट लेता हूँ। वो कहती नहीं नहीं बाबा। यूवी सोचता है कि अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो कहता है कि कुछ ना तमाशा करना पड़ेगा, और फिर वो सारे लोगों के सामने बोलने लगता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मुझसे प्यार करती हो, पर तुम मुझे हमेशा पीटती रहती हो। तुम एक रिच हो और मैं एक गरीब हूँ, तुम्हारा तो जब मन करे मुझसे प्यार करो, जब मन करे मुझे पीटो। जिससे वहाँ के सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये लड़की दिखती तो अच्छी खासी है, अपने बॉयफ्रेंड को ही पीटती है। नुआन कहती है क्या सबूत है कि मैं तुम्हें पीटती हूँ। फिर वो कहती है कि चलो आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो सबको बता ही दूँ। वो कहती है कि तुम्हारी गोद में जियाओ बैठी थी, वो भी एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी मिस्ट्रेस है वो भी एक एक्सीडेंट था, और तुम्हारे बेड पे जियाओ नेक्ड थी, वो भी एक एक्सीडेंट था, है ना। और तुम तो मेरे पैसे से खाना पीना रहना सब कुछ ले रहे थे, वो भी सब एक्सीडेंट था, है ना। तुम तो बहुत अच्छे हो ना। जिसे वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि कितना गंदा है ये, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया, तो क्यों ना वो उससे ब्रेकअप करे। सारी लड़कियां करेंगी ब्रेकअप अगर उसका बॉयफ्रेंड ऐसा करेगा तो। ये भी सोचता है कि लगता है सारे लोग इस पर ट्रस्ट कर लेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो बीच में बोल देता है कि इसने एक लोगों का मर्डर किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सूटकेस में बॉडी थी, अभी पुलिस आ रही होगी, इसको अरेस्ट कर ले जाएगी। नुआन कहती क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो वो कहता है मैंने अपने आंखों से देखा है। वहाँ के लोग सब डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ये एक स्नैक को अपने हाथ में लिए रहती है, इसलिए तो हम सोचे कि एक आम सा आदमी स्नैक को थोड़ी ना पालेगा, ये तो बहुत खतरनाक लड़की है और इसके आसपास हम रहते हैं, हमें तो बहुत डर लगेगा। तो वो कहता है कि हाँ जल्दी से इसको पकड़ो, पुलिस को बुलाओ। तो नुआन कहती है कि पुलिस यहाँ पे मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं आई है। वो कहता है चुप रहो, क्या तुम्हारा यहाँ पे तारीफ करने के लिए आई है क्या। फिर वहाँ के बाकी लोग नुआन को पकड़ लेते हैं और यूवी उसका स्नैक को पकड़ लेता है और कहता है कि इसी से तुम कल मुझे डराई थी ना, अभी मैं इसको फेंकता हूँ। चीची बोल रहा होता है नुआन मुझे बचाओ, मुझे ये हर्ट कर रहा है। जैसे ही वो उसे फेंकने वाला होता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है। नुआन यूवी को एक लात मारती है, वो नीचे गिर जाता है और अपने चीची को पकड़ लेती है। वहाँ के पुलिस लोग डोंग लोग जैसे ही नुआन को देखते हैं और कहते हैं तुम हो यहाँ पे, और यूवी को देख के कहते हैं ये तो वही लड़का है ना। तो वो कहता है देखो देखो इसने मुझे मारा है, पुलिस इसको अरेस्ट कर लो। वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या। नुआन कहती हाँ ऑफिसर, मैंने इसको इसीलिए मारा है क्योंकि ये मेरे पेट को नुकसान पहुंचा रहा था और मुझे भी मार रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए इसको पीटा था और कुछ नहीं। यूवी कहता है कि ऑफिसर मैं सच बोल रहा हूँ, इसके सूटकेस में बॉडी था, आप इसको पकड़िए ना। तो वो कहती है कि पागल हो क्या, यहाँ पे ये लोग मेरी तारीफ़ करने आए हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ और तुम दूसरे के पेट को मार रहे हो तो तुम्हें हम अगली बार से अरेस्ट कर ले जाएंगे, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। और इसने तो उस बड़े से केस को सॉल्व किया, ये तो हीरो है, यहाँ पे हम इसको बैनर देने के लिए आए थे क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है और तुम ऐसा बोल रहे हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। वहाँ के लोग भी यूवी को डांटने लगते हैं कि ये कितना झूठा है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। एक औरत कहती है मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ भी बोल रही थी। फिर यूवी तो डर के भाग जाता है। तभी वो औरत नुआन को सॉरी बोलती है कि हमने तुमको गलत समझा, और फिर वहाँ के सारे लोग चले जाते हैं। फिर नुआन कहती है कि अब मैं जाऊँ ऑफिसर। वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी निगाहें बहुत तेज़ है, केस अच्छे से सॉल्व कर सकती हो, हमारे टीम में ज्वाइन होगी क्या। वो कहती नहीं मुझे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या मैं जाऊँ। वो कहते हैं हाँ ठीक है, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नुआन अपने घर जाती है और गेट के बाहर ही सोच रही होती है कि मैं अपने ब्रदर को कैसे मनाऊंगी, क्या बोलूँगी कि ब्रदर
ब्रदर कर रही होती है। तभी पीछे से उसका ब्रदर सच में आ जाता है और कहता है कि ओए लड़की, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। और उसको तो नुआन देखती ही रह जाती है। फिर अंदर आती है। उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत सारा खाना बनवाए होते हैं। कहते हैं बेटा खा लो, ये देखो तुम्हारी फेवरेट फिश है, इसको खाओ। उसको देते हैं। वो उन लोगों को देख के सोचती है कि ये तो रियल वाली नॉवेल की हीरोइन के मॉम डैड हैं। मैं तो पहले ऑर्फनेज में थी, मेरे कोई भी फैमिली नहीं थी, ये लोग कितने अच्छे हैं। मॉम डैड कहते हैं तुमने उस पागल इंसान से ब्रेकअप कर लिया है। तो वो कहती है हाँ मॉम, सच में मैंने कर लिया है। वो लोग उसकी बात ही नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी पतली हो गई हो जब से घर से चली गई हो, ये लोग खाओ अच्छे से। फिर तभी उसका डैड कहता है कि अगर हमें पता होता कि तुम आज आने वाली हो तो हम यूरोप कल ना जाते। तो वो मन में सोचती है कि नॉवेल में ये लोग जब यूरोप जाते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाता है और फिर जिससे इन लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो कहती है कि मॉम डैड आप लोग मत जाइए, मैं इतने दिन बाद आई हूँ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। तो वो कहते हैं कि अरे बेटा तुम भी चलो ना हमारे साथ और अपने ब्रदर को भी ले लो। नुआन गुस्सा हो जाती है और अपने चीची को ही गले पे फंसा लेती कि रस्सी से अपने आप को मार डालूंगी। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, रस्सी को नीचे करो। तभी उसका ब्रदर देखता है कि वो तो कोई रस्सी नहीं बल्कि चीची सांप होता है। वो कहता है सांप है ये? तो वो कहती है अरे मॉम डैड ये मेरा पेट है, मैंने इसको पाला, इसका नाम चीची है। उसके मॉम डैड और ब्रदर दोनों सब डर रहे होते, पीछे हट रहे होते हैं। तो वो ब्रदर कहता है इसको भेज दो, ये जंगल में रहे, यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, रखे रहो। उसकी मॉम धीरे से चीची को टच करती है और कहती हाँ अच्छा तो है। वो कहती है कि सच में मॉम ये काटता नहीं है बिल्कुल भी। चीची भी कहता है कि तुम्हारी मॉम काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में नुआन, उसकी मॉम डैड सारे लोग मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि नुआन थोड़ी सी बदली हुई है ना। तो उसकी मॉम कहती हैं कि ज़रूर इसके ब्रदर ने इसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए होंगे इसीलिए है। तो कहता है हाँ हाँ मैं चलूँगा, घर जाऊँगा ना तो उसको बताऊँगा कि मेरी बेटी को इतना परेशान किया है उसने। तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है जो कि मछली पकड़ रहा होता है। वो कहता है कि पता है कल एक सूटकेस में एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी मिली थी। ये भाई कितना खतरनाक है, आजकल के लोग क्या क्या कर डालते हैं। तो उसकी मॉम कहती हैं कि कौन मारा होगा, ज़रूर उसका हस्बैंड होगा। तो वो आदमी कहता है नहीं नहीं, उसका हस्बैंड नहीं मारा है, उसका हस्बैंड को एक लड़की प्यार करती थी, उसने मार डाला है। बताओ बताओ क्या क्या चल रहा है। नुआन मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि केस सॉल्व हो गया इसलिए मैंने डोंग से कुछ पूछा भी नहीं है। तभी उसका स्नेक कहता है कि सुनो ना, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो कहते हैं कहाँ पे? तो वो कहता है कि बस दूर ही। तो फिर नुआन अपने पेरेंट्स से कहती है कि मॉम डैड मुझे कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। फिर नुआन जाती है थोड़ी दूर और कहती है कहाँ पे है। तभी एक पेड़ हिल रहा होता है तो वो देखती है कि वहाँ पे दो बंदे एक सूटकेस को छुपा रहे होते हैं। नुआन छुप जाती है और फिर वो बंदे कहते जल्दी जल्दी छुपा दो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कोई भी आ सकता है। चीची कहता है कि क्या तुम कुछ बोलो कि नहीं, ये लोग ये काम कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ। तभी पीछे से यूवी नुआन को देख लेता है और कहता है नुआन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है शांत हो जाओ, लेकिन वो नहीं शांत होता और कहता है कि बताओ क्या कर रही हो। वो गुंडे को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आ गया है जो हमें देख लिया है। वो पीछे से आते हैं और यूवी को पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुमने क्या देखा है बताओ। और नुआन को कहते हैं कि बताओ नहीं, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को हम जान से मार डालेंगे। यूवी के गर्दन पे चाकू रखे होते हैं। वो कह रही होती मैंने कुछ नहीं देखा है। वो बंदे कहते हैं बताओ नहीं, मैं सच में मार डालूंगा इसको। तो वो कहती है कि मार डालो, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पीछे से नुआन के मॉम डैड भी ये सब देख रहे होते हैं। उसके डैड चाहते हैं कि वो यूवी को जाके बचाए, लेकिन जब वो नुआन की ये बातें सुन लेते हैं कि वो चाहती है कि यूवी मर जाए या जिंदा रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब जाके उनको यकीन हो जाता है कि नुआन ने सच में यूवी से ब्रेकअप कर लिया है। इसलिए उसके डैड और मैम फिर से छुप कर देखने लगते हैं। वो पास में नहीं जाते हैं। यूवी बेचारा तो बोल रहा होता है कि नुआन मुझे बचा लो। वो कहती है कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप मार डालो। तो वो गुंडे बहुत दुष्ट होते हैं। वो यूवी को एक चाकू भुका के उसको एक लत मारते हैं और पहुंच जाते हैं गुआन के पास। कहते हैं कि बता लड़की तुमने क्या देखा है। वो कहती मैंने कुछ नहीं देखा है। पीछे से उसके डैड आते हैं और उस गुंडे को मारते हैं। फिर गुआन के डैड मॉम उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। बंदों को मारने के बाद वो लोग सूटकेस की तरफ देखते हैं। नुआन कहती मॉम पुलिस को कॉल करिए जल्दी से।
पुलिस तुरंत आ जाती है और नुआन को देख के फिर से डोंग कहता है कि तुम फिर से यहाँ पे हो। वो कहती है कि मैंने इस बार ये 2 कातिलों को पकड़ा है, यही लोग उस सूटकेस को, उसमें शायद बॉडी है, छुपा रहे थे, उधर है, देख लीजिए आप। पुलिस वाले सूटकेस को देखते हैं और फिर जब वो यूवी के देखते हैं तो कहते हैं तुमने फिर से इसको मारा है ना। वो कहती है कि नहीं नहीं, बस एक एक्सीडेंट था, कि आप मुझे पनिशमेंट देंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं जाओ, जब ये उठ जाएगा तो हम भिजवा देंगे इसको। नेक्स्ट सीन में मॉम डैड और नुआन शांति से बैठे होते हैं तो उसका ब्रदर आता है और कहता है मॉम डैड क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों हो, क्या नुआन ने आपको ट्रिप पे जाने नहीं दिया इसीलिए। वो नुआन को डांट लगाता है तो वो कहती है कि ब्रदर पहले मेरा फ़ोन तो देखिए, और उसमें न्यूज़ चल रही होती है कि प्लेन क्रैश हो गया है, जिसको देखकर घर वाले पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि नुआन कैसे फ्यूचर बता सकती है। पूछते हैं कि नुआन तुम्हें कैसे पता चला। तो वो मन में सोचती है मैं अगर बताऊंगी कि मैं नॉवेल में हूँ तो ये सब लोग मुझे पागल समझेंगे। वो कहती है कि मॉम डैड मैं तो सपना देखी थी इसीलिए, और मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ। वो चली जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी वापस आ गई है। उसके डैड कहते हैं कि हाँ हाँ, उसको तो यूवी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वो तो एकदम बदल गई है। 2 साल पहले जब मेरी बेटी बदल गई थी तब हम लोगों को कितना चिंता हो गई थी, ऐसा लग रहा है हमारी बेटी फिर से वापस आ गई है। नुआन का ब्रदर भी कहता है कि हाँ हाँ डैड, ये हो सकता है। तभी नुआन उन लोगों को देखती है और सोचती है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, क्या इनको पता चल गया है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। और पानी पीते हुए सोचती है अगर इनको सच में पता चल गया तो ये लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे। मैं तो ऑर्फनेज में पहले रहती थी, अब मुझे फैमिली मिली है, लेकिन अगर ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा। नेक्स्ट डे एक सॉन्ग नाम के आदमी का बर्थडे पार्टी होता है तो वहाँ पे नुआन और उसका ब्रदर दोनों साथ में तैयार होकर जाते हैं। वहाँ पे यूवी भी होता है, अपनी गर्लफ्रेंड जियाओ के साथ जाता है और नुआन को देख के ही कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक मस्त लड़के के साथ सेट हो गई हो मुझे से ब्रेकअप करके। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड जिया होती है वो कहती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और सारे लोगों के सामने कहता है कि ये लड़की कितनी दुष्ट है, मेरे रहते हुए भी किसी दूसरे से चक्कर चला रही थी, और देखो तो मेरे सामने कैसे आ रही है, शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। नुआन कहती रियली, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तभी उसका ब्रदर कहता है कि ओए हेलो मिस्टर, मैं इसका ब्रदर हूँ। वो कहता है कि देखो देखो कितना झूठ बोल रहा है, ब्रदर बनने की एक्टिंग कर रहा है। तभी नुआन अपने ब्रदर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि सच में ये मेरा ब्रदर है। जिससे उसकी जो गर्लफ्रेंड यूवी की होती है जियाओ, वो गुस्सा हो जाती है और वहीं उसको छोड़ के चली जाती है। यूवी भी जाता है जियाओ के पीछे पीछे और कहता है कि हाथ पकड़ के मेरी एक बार बात तो सुन लो। वो अपना हाथ हटाती है और कहती है कि दोबारा से अगर मुझसे बात करने की कोशिश की या मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की ना तो मैं बंदे से बोल के तेरे पैर तोड़वा दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जिससे यूवी कहता है कि नुआन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और एक चाकू निकालता है और जाता है नुआन को मारने के लिए। जैसे उसको पीछे से वार करने वाला होता है, एक लड़की की बॉडी ऊपर से यूवी के ऊपर गिर जाती है जिसके नीचे वो दब जाता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। नुआन जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है और यूवी को उस लड़की के नीचे से निकालती है। तभी वहाँ पे उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बहुत ज़्यादा बनावटी टाइप रो रहा होता है। नुआन उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है और चीची से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बनावटी रो रहा है। तो स्नेक चीची कहता है कि हाँ हाँ ये बनावटी ही रो रहा है और इसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने किया है। तो वो कहती क्या सच में। वो कहता है कि हाँ हाँ। वहाँ के सारे लोगों को लग रहा होता है कि लड़की ऊपर से बिल्डिंग से कूद की जान दे दी है, लेकिन नुआन कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी किसी ने जान ली है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि बकवास कर रही हो, जिससे नुआन को पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर इसी ने मारा है। पुलिस कहती है कि अगर ऐसा है तो हम ज़रूर पता लगाएंगे। तभी नुआन कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को इसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा है। तो वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है, मतलब डर सा जाता है और अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं लड़का वाले, वो मान नहीं रहे होते हैं और उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए वो लड़की उस लड़की से कहती है कि चलो हम लोग साथ में भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे या फिर साथ में जहर खा के मर जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि अभी मैं छोटा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो लड़का गुस्सा हो के उस लड़की को तेज़ी से ऐसे झटका देता है। तो वो लड़की ज़मीन पे किसी चीज़ से टकरा जाती है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है।
और वो लड़का डर के मारे अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर से फेंक देता है, सोचता है कि ये ऐसा लगे सबको कि ये सुसाइड की है। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो वो कहती है हाँ ज़रूर, तुम्हारे कपड़े पे इसका खून लगा होगा। वो मन में सोचता है मैंने सारे ब्लड तो अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर गुआन चीची से पूछती है कि आखिर कहाँ है ब्लड लगा है? तो वो कहते हैं इसके वॉच में। वो पुलिस वालों को बताती है कि इसके वॉच में लगा है। वो लोग तो ऊपर ऊपर से देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। तो सब लोग कहते हैं कि ये लड़की ऐसे ही उसके बॉयफ्रेंड का ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। पर एक पुलिस वाला किसी दूसरी चीज़ से देखता है और उसमें सच में वॉच के अंदर एक ब्लड जैसा कुछ लगा होता है, जिससे पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। जब नुआन घर आती है तो उसके मॉम डैड कहते हैं चलो, हमें बहुत चिंता हो रही थी, तुम वहाँ पे एक बॉडी गिरी थी ना उसी केस में, तो हमेशा जहाँ पे मर्डर होता है वहाँ पे होती हो, हमें डर है तुम्हें कुछ हो ना जाए, चलो हम तुमको टेम्पल ले चलते हैं। वो कहती है कि मॉम मुझे नहीं जाना। वो कहते हैं चलो बेटा। फिर उसको टेम्पल ले जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि भविष्यवाणी बताता है। वो नुआन को देखता है और कहता है कि इस लड़की के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। वो डर जाती है, सोचती है कि इसको पता तो नहीं चल गया है, लेकिन वो हंसता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। और फिर नुआन से कहता है बेटा अभी तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी फैमिली से कुछ बातें करनी है। वो कहती है मॉम डैड मुझे नहीं जाना है। उसके मॉम डैड कहते हैं बेटा जाओ। और वो बाहर आती है तो चुपके से सुन रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अंदर वो आदमी मॉम डैड को बोलता है कि आपकी बेटी वापस आ गई है, जिसका 2 साल पहले सोल चली गई थी दूसरे बॉडी में, वो अब वापस आ गई है, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और बाहर आते हैं कि वो तो झांक रही होती है। तो कहते हैं कि क्या देख रही हो बेटा? वो कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने क्या बोला था? वो कहते हैं कुछ नहीं। और उसका ब्रदर उसके कंधे पे हाथ रखता है। उसके मॉम डैड बहुत खुश होकर उसको ले जा रहे होते हैं। वो कहती है ये लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट सीन में नुआन अपने सांप से बातें करते हुए जा रही होती है। तभी एक पंछी सांप को बताता है कि एक मोटा सा आदमी एक लड़की के ऊपर चाकू रखा है, शायद उसको मारने वाला होता है। तो चीची नुआन से बताता है और फिर नुआन जाती है उस मोटे आदमी के पास और कहती है कि तुमने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, पता है 1 मिलियन किया है, मुझे 1 मिलियन दो। उसको बातों में घुमा फिरा रही होती है। तभी वहाँ पे यूवी भी आ जाता है और कहता है कि नुआन तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पे क्या कर रही हो? जिससे वो मोटका कहता है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? वो कहता है हाँ देखो मुझे बहुत मारा, देखो बम में कितना दर्द हो रहा है। वो मोटका देखता है और कहता है हाँ ये लड़की कितनी ज़्यादा दुष्ट है, अपने बॉयफ्रेंड को मारती है। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो मोटका डर जाता है और वो जल्दी जल्दी से उस लड़की को छोड़ देता है जिसको उसने किडनैप किया होता है। यूवी को पकड़ के ले जाता है अपने आदमियों के साथ। यूवी कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ले आए? वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से ही हमसे वो लड़की चली गई है, इसलिए तुम अब हमारे साथ रहोगे। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे ऐसे बांध के क्यों रख रहे हो? कह रहा चुप रहे चल। इधर स्नेक कहता है कि ये पंछी जहाँ जहाँ जाएगा हमको उन लोगों का ठिकाना मिल जाएगा। तो नियान भी पुलिस वालों को बताती है और वो लोग पीछे पीछे जाते हैं और उनका ठिकाना मिल जाता है। वहाँ जाके पुलिस वाले सबको बहुत पीटते हैं। एक एक करके सारे बंदे बाहर आते हैं। तो लास्ट में यूवी भी आता है। उसको देखकर नुआन कहती है ये लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सांप हंसते हुए कहता है ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिससे वो हंसती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तभी नुआन देखती है कि वो मोटा वाला बंदा गायब है। पुलिस वालों को बताती है कि एक बंदा यहाँ से भाग गया है। वो कहते हैं ठीक है तुम घर जाओ, हम उसको ढूंढेंगे। वो घर आती है और धीरे धीरे जा रही होती है कि उसके पेरेंट्स लोग देख ना लें, लेकिन सब लोग उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ गई थी तुम? हमको डोंग ने बताया है कि तुम फिर से जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे तुम थी। तुमको कितनी बार बोल रहे हैं कि घर से अब तुम बाहर नहीं जाओगी, यहीं पे रहोगी। वो कहती नहीं मुझे जाना है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम अब कंपनी संभालोगी। वो कहती है हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सीन में नुआन कंपनी जाती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लिए उनको पैसों की नीड होती है। तो नुआन बहुत लोगों की साइन कर देती है कि हाँ हाँ हम आपकी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तभी वहाँ पे यूवी आ जाता है और कहता है कि मैं भी एक स्टोर खोल रहा हूँ और मन में सोचता है कि इसे साइन करवा लूँगा, इसके सारे पैसे इन्वेस्ट के नाम पे अपना कर लूँगा। और वो जब बोलता है तो नुआन कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, मेरे साथ इतना कुछ किए और यहाँ पे आ गए हो कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट तुम्हारे प्रोजेक्ट पे करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तभी उसका स्नेक चीची बताता है कि वो मोटा वाला आदमी जो कि था ना मंदिर के पास और भाग गया था, वो यहाँ पे आ गया तुमको मारने के लिए।
तो वो जल्दी से मैसेज कर देती है डॉन को कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाइए, वो बंदा यहाँ पे आ गया है। वो मोटा आदमी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है तो नुआन भी बहुत ही बातें बनाने लगती है और कहती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ मिलकर उस मोटे आदमी को पकड़ाने की अच्छी कोशिश की है, तुम काफ़ी अच्छे हो। तो वो कहता है कि सच में, और मन में सोचता है इसको कोई गलतफहमी हो गई है क्या। वो कहता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ तो तुम इन्वेस्ट करोगी ना मेरे प्रोजेक्ट में। तो कहती है अरे छोड़ो ना, बाद में बात करेंगे। और उसके कंधे पे हाथ रखी होती है और बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, जिससे वो मोटा आदमी गुस्सा हो जाता है कि ये भी उसके साथ मिला था और चाकू लेके अंदर आ जाता है और सीधा यूवी के ऊपर वार कर देता है। यूवी कहता है मेरी बात तो सुन लेते, हमेशा मुझे ही क्यों हर्ट होना होता है। फिर वो मोटा आदमी जब नुआन के ऊपर चाकू मारने वाला होता है कि पुलिस वाले आ जाते हैं और उस मोटे आदमी को पकड़ के ले जाते हैं। यूवी कहता है ये सब कुछ नुआन की वजह से हुआ है, मुझे कितनी चोट लग गई है। तो पुलिस कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इस केस के बाद नुआन कई दिनों तक घर पे रहती है और अपने मॉम डैड से कहती है मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाने दो ना। और मन में सोचती है इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं कुछ खर्च नहीं कर सकती हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं चलो बेटा आज मछली पकड़ने चलते हैं। वो कहती है हाँ डैड आप कितने अच्छे हैं। फिर वो और उसके डैड जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। जब नुआन मछली पकड़ रही होती है तो उसके जाल में फिर से एक बहुत बड़ा सा कुछ फंस जाता है। उसको समझ आ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है और फिर उसका चीचू कहता है एक आदमी हमको बहुत ध्यान से देख रहा है, वो तुम्हारे पास आ रहा है। वो आदमी आता है और कहता है कि यहाँ मछली क्यों पकड़ रही हो, यहाँ से जाओ। तो वो कहती है कि क्यों ना पकड़ूं, मेरी मर्जी, मैं जहाँ पकड़ूं और मैं पुलिस को बुला रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ मिला है। तो वो आदमी मन में सोचता है कि ये पुलिस को बुलाएगी तो ज़रूर पता चल जाएगा। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी उस लड़के का बाप आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। तो फिर नियान कहती है कि ये देखो मुझे मछली पकड़ने नहीं दे रहा है और मुझे कुछ मिला है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ तो ये मना कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि पुलिस को क्यों बुलाओगी, यहाँ और लोग भी मछली पकड़ रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, यहाँ क्या ही है जो तुम पुलिस को बुला रही हो। तभी उस बुड्ढे का जो लड़का होता है वो सोच रहा होता है कि मैं नुआन को नदी में फेंक देता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही है। और जैसे ही वो धक्का देने वाला होता है चीची बता देता है ये तुम्हें धक्का देने वाला है। नियान हट जाती है तो वो लड़का ही पानी में गिर जाता है और जब बाहर आता है तो नियान कहती है अपने बेटे को देखो ना कैसी हरकतें कर रहा है, जिससे उसका बाप उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम इस बेचारी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो, इसको आराम से मछली पकड़ने दो, चलो यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और देखती है कि चीची उस लड़के के ऊपर चढ़ गया जिससे वो डर रहा होता है। फिर वो लड़का पुलिस वालों को कहता है देखो ये लड़की के पास सांप है और ये सांप मुझे काट रहा था। चीची कहता है कि मैंने काटा नहीं है, बस इसको डराया है। तो नुआन कहती है मेरा सांप तुम्हें कहाँ काटा, दिखाओ कहाँ खून बह रहा है। पुलिस डॉन कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मुझे फिर से कुछ मिला है और जल्दी से जाल को बाहर निकालती है। तो उसमें एक फिर से सूटकेस होता है और बॉडी भी होती है, पर इस बार बॉडी अलग और सूटकेस अलग होता है। चीची कहता है इस सूटकेस में जो है मुझे बहुत पसंद है। नुआन सोचती है कि इसको बॉडी पसंद है, ये कुछ अलग ही बोल रहा है। तभी वो पुलिस को कहती है कि आप एक बार सूटकेस खोलिए। तो जैसे ही वो लोग ओपन करते हैं उसमें बहुत सारा सोना होता है, जिसको देखकर नुआन कहती है कि ज़रूर इस लड़के ने कुछ किया होगा क्योंकि यही मुझे बोल रहा था यहाँ मछली मत पकड़ो। तो पुलिस कहती है कि हाँ ऐसा हो ही सकता है और उस लड़के को अरेस्ट कर रही होती है। तो उसका बुढ़ा बाप कहता है कि आप मेरे बेटे को ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो। तो वो कहते हैं हम बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको जेल ले जाएंगे, जिससे उस लड़के को लगता है कि अब तो जेल जाना ही होगा। तो वो कहता हाँ मैंने मारा है तो क्या हुआ, जिससे पुलिस उसको ले जाती है। नुआन को ये बात अजीब लगती है कि इसने मारा है, इतनी जल्दी एडमिट कैसे कर लिया कि हाँ मैंने मारा है। और बुड्ढा को हम देखते हैं वो बस नाटक करके नीचे गिरता है और एक अजीब सी स्मेल करता है। नुआन चीची से कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ क्योंकि उसका डैड है जो कि ये मर्डर किया है और वो ये सब हुआ है ना तो उसकी वजह से वो अपना सामान पैक करके भाग रहा है। तो वो कहती जाओ जाओ उसका कोई वीडियो बना के मेरे पास ले आओ। तो वो कहता हाँ ठीक है और जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आ जाता है और कहता है कि ये देखो वो भाग रहा है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। वो कॉल करती है और बताती है कि वो बुड्ढा भाग रहा है, उसका बाप, आप जल्दी से पकड़ लीजिए। पुलिस आती है और उस बुड्ढे को जाते हुए पकड़ती है। तो वो कहता है कि आप लोग होते कौन हैं, मैं चाहे जहाँ जाऊँ
आप ऐसे कैसे मुझे पकड़ सकते हो? और अपना फ्लैशबैक याद करता है कि मैंने ही बॉडी अपने बेटे को बोला था छुपाने के लिए। नुआन कहती है, और बुड्ढे हमें सब पता है कि तुम अपने बेटे को फंसा रहे हो, तुमने ही मर्डर किया है। और पुलिस वाले उसको भी पकड़ के जेल में ले जाते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि पापा आप कैसे अरेस्ट हो गए? तो वो कहता है कमीने तेरी गलती की वजह से। पुलिस वाले उस बुड्ढे को ले जाते हैं। नुआन कहती है कि तुमने अपने डैड का ब्लेम अपने ऊपर लिया, तुमने तो गलत काम इतना क्यों किया? तो वो अपना फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि बचपन में मेरे डैड से मेरी मॉम कह रही होती है कि मेरे रहते हुए तुम किसी दूसरी वुमेन के साथ क्यों थे? तो उसका डैड कह रहा होता है कि तुम अपने आप को देखी है कितनी गंदी हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं और दूसरी वुमेन के साथ क्यों ना रहूं? तो वो कहती ठीक है डिवोर्स ले लो। और वो गुस्सा होके जाती है बाहर। तो उसके पीछे पीछे वो लड़का भी जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी मॉम ऊपर से गिर के मर जाती हैं, जिससे वो बहुत सैड हो जाता है। फिर उसका डैड दूसरी वुमेन के साथ होता है, एक छोटा बच्चा भी होता है, उस बच्चे की केयर कर रहा होता है बट उसकी नहीं कर रहा होता है, जिससे वो हमेशा सोचता है कि मेरे डैड मुझसे कब प्यार करेंगे। प्रेजेंट में वो बताता है कि मैंने अपने डैड को खुश करने के लिए किया है ताकि कभी तो वो मुझे अच्छा समझे, मुझे प्यार करे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। डोंग फिर उस आदमी को भी जेल ले जाता है और नुआन को कहता है जाओ तुम घर। वो कहती ठीक है और घर आती है तो सोचती है कि कुछ तो मिसिंग है। तभी चीची कहता है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड यूवी इस बार नहीं था? वो कहती हाँ, हर बारी जब कुछ ना कुछ होता है तो वो हमेशा होता है, इस बार वो कहाँ चला गया है? मैं जाती हूँ और उसको ढूंढती हूँ। वो हर जगह उसको ढूंढती है, उसको कोई पता नहीं चलता है। तो अपने रूम में आके सोचती है आखिर वो कहाँ चला गया है, मुझे परेशान क्यों नहीं कर रहा है। फिर कोई लड़की उसे कॉल करती है जिसका नाम जियाओ होता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ही होती है यूवी की। वो कहती है कि वो जा रहा है दूसरी सिटी में अपना करियर अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। तो नियान कहती है कि ऐसे कैसे मैं उसे बड़ा आदमी बनने दूँ, मैं भी जाऊंगी उसके पीछे पीछे। फिर वो भी दूसरी सिटी जाती है। इधर यूवी कहता है कि उस सिटी में तो नुआन ने मुझे परेशान करके रखा था, यहाँ पे मैं अच्छे से अपना कैरियर स्टार्ट करूँगा। बहुत खुशी से जा रहा होता है, सामने देखता है कि नुआन है। कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कहाँ तुम जा रहे हो? वो कहता है मैं अपना अच्छे से कैरियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तुम मेरे पास मत आओ। तो वो कहती है कि अच्छा तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा लक अच्छा नहीं रहेगा। तो वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी उसके साइड में एक आदमी टकराता है और गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के वो कहता है कि नुआन तुम फिर आ गई ना, फिर से मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा। नुआन तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, जिसको देखकर यूवी वहाँ से जाने लगता है तो उसको पकड़ती है। वो कहता है मुझे जाने दो, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने दो, एक ही ज़िंदगी है। तो नुआन मन में सोचती है कि नॉवल में इसने मेरी फैमिली को मार डाला था, मुझे एकदम कंगाल कर दिया था, ऐसे कैसे इसको जाने दूँ मैं। वो कहती तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि हमने और तुमने देखा है ना इस आदमी को मरते हुए, हम लोग तो एविडेंस है ना। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो दूसरी सिटी होती है ना, तो वहाँ पे उस पुलिस का नाम कोंग होता है। जैसे ही पुलिस आती है वो आदमी गुस्सा होता है और वो यूवी को एक तमाचा मारता है। यूवी कहता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ही हमेशा क्यों मार खाना पड़ता है। फिर यूवी जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। तभी नुआन को उसकी मॉम कॉल करती है, कहती है बेटा तुम घूमने गई हो, अभी एक भी फ़ोटो नहीं भेजी हो तुम। वो कहती है मॉम भेजूंगी, कल जाऊंगी। फिर वो घूम रही होती है कि तभी फिर से उसको एक आदमी दिखता है जो कि फिर से बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। फिर से वो पुलिस को कॉल कर देती है और आता है पुलिस, उस आदमी को अरेस्ट करता है। लेकिन इस बार वो नुआन को अरेस्ट कर लेता है, कहता है कि 2 बॉडी मिल चुकी हैं और हर जगह तुम थी, तो तुम्हें से कुछ बातचीत करनी है। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पे जाती है देखती है कि वहाँ पे नाक में पट्टी लगाए हुए बैठा होता है यूवी और कह रहा होता है कि इस सिटी की बात छोड़ो, दूसरी सिटी में जहाँ थी ना उसमें बहुत सारे केसेस मिले, बहुत सारी बॉडी मिली और उसके पास हमेशा ये थी, आपने सही किया इसको अरेस्ट करके। नुआन कहती है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये बस एक कॉन्सिडेंस है और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम कोई प्रूफ दो ना। तो फिर वो वहाँ पे डोंग को बुला लेती है और फिर डोंग कोंग से बात करते हैं और इधर यूवी उससे बोल रहा होता है कि वो सिटी नहीं है, ये दूसरा है, यहाँ पे तुम ज़रूर जेल जाओगी। पर तभी कोंग आते हैं और वो नुआन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुना है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगी? वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं। कोंग कहता है तुम कैसे पता कर लेती हो? वो कहती है कि कोई भी मैप लाइए, मैं उसमें जगह को देखकर बता सकती हूँ कि वहाँ पे बॉडी है या नहीं। फिर वो मैप दिखाते हैं, वो एक जगह सिलेक्ट करती है और फिर वहीं जाके देखती है वहाँ सच में बॉडी होता है। यूवी कहता है ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले तो बॉडी लेके चले जाते हैं
पर यूवी नुआन से झगड़ा कर रहा होता है, कहता है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो और हाँ, मुझे परेशान मत करो क्योंकि तुम बहुत बुरी हो, मेरे साथ जब भी होती हो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तभी वहाँ पे यूवी की गर्लफ्रेंड जियाओ आ जाती है और कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि यही मेरा पीछा कर रही थी, जिससे जियाओ नुआन को डांटती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करना बंद करो। नुआन उसको देखती है और सोचती है ये तो बहुत रिच गर्ल है, इसको कैसे इसने फंसा लिया। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें मैं वार्न करूँगी इससे दूर रहना। वो कहती है कि तुम होती कौन हो। तो नुआन कहती है मेरा फ़र्ज़ था, मैंने समझा दिया, और उनके बीच से चली जाती है। नेक्स्ट डे नुआन घर पे होती है, उसका भाई आता है और कहता है कि चलो एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, उनके साथ कोऑपरेशन करना है, उनका नाम मिस्टर पांग है। वो कहती है मुझे ऐसी जगह जाना अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि मॉम डैड नहीं है तो तुम अकेले नहीं रह सकती, यहाँ पे चलो मेरे साथ। वो कहती है ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे जाती है देखती है मिस्टर पांग कोई और नहीं बल्कि जियाओ के डैड होते हैं। और यू भी कहता है कि तुम यहाँ पे जियाओ से माफ़ी मांगने के लिए आई हो क्या। जिया अपने डैड से कहती है कि डैड इनके साथ कोऑपरेशन मत करना, इसने मुझे बुली किया है और मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस भी किया है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन नहीं करूँगा। तभी नुआन का भाई भी बोलता है कि बिजनेस मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मेरी बहन है। और उसी टाइम यूवी जियाओ के डैड से कहता है कि मिस्टर पांग आपने मुझे 30 मिलियन दिए थे, इसलिए मैंने ये देखिए एक बंदा दिखाता है, कहता है कि मैंने इस बंदे को यहाँ पे हायर किया है 30 मिलियन लगा के। उस बंदे को देखकर नियान को कुछ याद आता है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना लगता है, और फिर उसके बारे में सर्च करती है। पता चलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है और फिर बॉस को मार के उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टी ले लेता है। इसलिए वो अपने भाई को बोलती है कि जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो। उसका भाई पुलिस को कॉल कर देता है। इधर यूवी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो जिसको हायर किया होता है वो आदमी उठ के भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, जिससे मिस्टर पांग यूवी को बहुत चिल्लाता है। तो जियो कहती है आप मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। वो कहता है कि चुप हो जाओ तुम, इसने इतना लॉस करा दिया है। यूवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो नुआन को कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट डे हमारी नुआन चीची के साथ खेल रही होती है, तभी उसका ब्रदर आता है। वो कहती है क्या हुआ ब्रदर, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि जियाओ का मर्डर हो गया है। तो वो कहती क्या, और किसने मारा है। तो वो कहते हैं कि यूवी ने उसको मार डाला है। फिर वो लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। यूवी का कोई पता नहीं चलता है, लेकिन नुआन को यूवी दिख जाता है, तो वो पुलिस वालों को बता देती है कि वहाँ है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। यूवी बहुत गुस्से में होता है, कहता है नुआन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नुआन को मारने वाला होता है कि कोई पीछे से बंदा यूवी पर ही गोली चला देता है। हमें इसके बारे में नहीं पता चलता है कि आखिर वो बंदा कौन है। और यूवी मरते मरते बोल रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मौत ऐसी क्यों हो गई है। और उस सीन में नुआन को भी चोट लगी होती है, जिससे वो हॉस्पिटल में 3 दिन से होश में ही नहीं आई होती है। उसके मॉम डैड ब्रदर सारे परेशान होते बोल रहते हैं उठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। और चीची भी कहता है कि उठ जाओ ना, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसको होश आ जाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। और तभी उस हॉस्पिटल में मतलब नुआन के पास डोंग और कोंग पुलिस वाले भी आते हैं। उसको कहते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, इससे तुम अच्छा फील करोगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है। वो अपने चीची को हाथ में लेती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम नुआन को देखते हैं, क्या मस्त दिख रही होती है, लगता है कि अच्छा खासा उससे अपना करियर बना लिया होता है। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।